नमस्कार, मैं सोनिका चौधरी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद सोनिका चौधरी में। एनसीईआरटी की जो बुक्स चल रही है कक्षा 7 की, उसका अध्याय नंबर 6 देखेंगे आज हम। नगर व्यापारी और शिल्पी जन, प्रशासनिक केंद्र। चोल राजाओं की राजधानी तंजावुर कावेरी नदी के तट पर स्थित है। तो चोल राजाओं की राजधानी है, क्या नाम है उसका? तंजावुर। और कौन सी नदी के तट पर स्थित है? कावेरी नदी के तट पर स्थित है। राजराज चोल ने, किसने? राजा चोल द्वारा निर्मित राजराजेश्वर मंदिर तंजावुर में स्थित है। जो चोल राजा थे, कौन थे? यहाँ टाइपिंग मिस्टेक हो गई है थोड़ी सी, माफी चाहूंगी। चोल राजा राजराज द्वारा निर्मित राजराजेश्वर मंदिर तंजावुर में स्थित है। और इस मंदिर का वास्तुकार कौन है? कुंजर मल्लन। और ये कुंजर मल्लन है, इसका वास्तुकार का पता कैसे चल रहा है? जो मंदिर में एक अभिलेख लिखा बना हुआ है, तो उसमें इसका नाम है कि भी इसका वास्तुकार कौन है? कुंजर मल्लन। कौन से मंदिर का? राजराजेश्वर मंदिर का। बनाया किसने था? जो चोल राजा था, राजराज ने बनाया था। मंदिर नगर तीर्थ केंद्र। जो मंदिर नगर थे वो धीरे धीरे किस में विकसित होते चले गए? बड़े बड़े नगरों में विकसित होते गए। महत्वपूर्ण मंदिर नगर तंजावुर तमिलनाडु में, कांचीपुरम मदुरै और आंध्र प्रदेश में तिरुपति स्थित है। अब तिरुपति मंदिर कहाँ है? तिरुपति बालाजी को मंदिर जो है आंध्र प्रदेश के अंदर स्थित है। और तंजावुर मंदिर कहाँ है? तमिलनाडु में आ गया। और कांचीपुरम कहाँ है? मदुरै में स्थित है। तीर्थ स्थान धीरे धीरे नगरों के रूप में विकसित हो गए। तीर्थ स्थान क्या हुए? धीरे धीरे नगरों के रूप में विकसित हो गए। जैसे वृंदावन कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। तिरुवन्नामलाई कहाँ है? तमिलनाडु में। अजमेर कहाँ है? राजस्थान में ये स्थित है। पहले तो क्या थे? ये छोटे नगर ही थे, छोटे छोटे ये स्थान थे। बाद में ये किसमें विकसित हो गए? बड़े बड़े नगरों में ये विकसित हो गए हैं। सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर में 12वीं शताब्दी में आकर यहीं बस गए थे। और अजमेर के पास ही पुष्कर तीर्थ है। यानी जो सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती है वो कहाँ आ गए थे? अजमेर में आ गए थे। कौन सी शताब्दी में? 12वीं शताब्दी में। और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? अजमेर में। ये और ये क्या है? सांप्रदायिक सद्भावना का केंद्र है, क्योंकि यहाँ हिंदू भी धोख लगाने जाते हैं और मुसलमान भी यहाँ पूजा अर्चना करते हैं। और अजमेर के पास हिंदुओं का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल कौन सा है? पुष्कर है। और यहाँ विश्व का एकमात्र विष्णु मंदिर है। अब एक और बन गया है बालोतरा में। यहाँ विष्णु जी किसका है? ब्रह्मा जी का भी मंदिर है। और साथ में सावित्री गायत्री माता के भी मंदिर है। बड़े और छोटे व्यापारी। दक्षिण भारत के व्यापारियों ने मणिग्रामम और नाना देशमुख नाम की व्यापारिक संघ बनाए थे। तो दक्षिण भारत के व्यापारी थे, उन्होंने क्या बनाए थे? मणिग्रामम और नाना देशमुख नाम की ये संस्थाएं बनाई थी। इसके अलावा चेटियाद और मारवाड़ी ओसवाल समुदाय भी थे। यानी कौन से समुदाय और थे? मारवाड़ी ओसवाल समुदाय भी थे। ओसवाल जो बनिए होते हैं ना, वो भी थे। जो गुजराती व्यापारी थे उसमें क्या था? हिंदू बनिए भी शामिल थे और मुस्लिम बोहरा दोनों समुदाय इसमें शामिल थे। गुजरात में मुसलमान भी थे, वो व्यापारी थे, और हिंदू भी व्यापारी थे। काबुल और कंधार सुप्रसिद्ध रेशम मार्ग से जुड़े थे। जो काबुल और कंधार है वो किससे जुड़े हुए थे? सुप्रसिद्ध जो रेशम मार्ग थे उससे जुड़े हुए थे। अब नगरों में शिल्प कला। अब शिल्प कला, बिदर एक स्थान है, तो उसमें क्या था? शिल्पकार तांबे और चांदी में जड़ाई के काम के इतने अधिक प्रसिद्ध कलाकार थे कि इस शिल्प का नाम ही क्या पड़ गया? बिदरी पड़ गया। बिदरी जो कला है, बिदरी एक नामक स्थान है बिदर। तो वहाँ किसका काम होता है? तांबे और चांदी का काम होता है। वो इतनी प्रसिद्ध हो गई थी कि इस जो कला थी ना, तो तांबे और चांदी की जड़ाई की, उसका नाम ही बिदरी पड़ गया। पांचाल में कौन आता है? विश्वकर्मा समुदाय। तो विश्वकर्मा समुदाय में कौन कौन आते हैं? सुनार, कसेरे, लोहार, राजमिस्त्री, बढ़ई शामिल थे। पांचाल में कौन कौन आते हैं?
सुनार, कसेरे, लोहार, राजमिस्त्री और बढ़ई। सालियार या केकोलार, कौन? केकोलार बुनकर भी समृद्धिशाली समुदाय बन गए थे। कौन कौन से, ये कौन से समुदाय थे? बुनकर समुदाय। कौन से? सालियार या केकोलार। पश्चिमी बंगाल में भागीरथी के तट पर स्थित मुर्शिदाबाद रेशमी वस्त्रों का प्रमुख केंद्र था। अब मुर्शिदाबाद कौन सी नदी के किनारे है? भागीरथी नदी के किनारे हैं। और कहाँ है ये? पश्चिमी बंगाल में। और ये किसका प्रमुख केंद्र था? रेशमी वस्त्र का प्रमुख केंद्र था। अब नेक्स्ट है, पश्चिमी बंगाल में भागीरथी नदी के तट पर स्थित मुर्शिदाबाद किसके लिए था? रेशमी वस्त्र के लिए। अब हम्पी, मसूलीपट्टनम और सूरत नजदीक से एक नजर। हम्पी नगर कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों की घाटी में स्थित है। हम्पी और नगर और कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों की घाटी में स्थित हैं। 1366 में स्थापित विजयनगर। विजयनगर की स्थापना कब हुई थी? 1366 में। का प्रमुख स्थल हम्पी नगर था। अब विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? हरिहर और बुक्का ने। किसने की थी? जो हिस्ट्री के स्टूडेंट है, ये किस में लगता है? ये शायद फाइनल ईयर के सिलेबस में है। हरिहर और बुक्का। हरिहर और बुक्का ये दो भाई थे। इन्होंने इस विजयनगर राज्य की स्थापना की थी और इसका प्रमुख शहर क्या था? हम्पी शहर था। विठल मंदिर, विरूपाक्ष मंदिर हम्पी में है। यानी विरूपाक्ष मंदिर कहाँ है? हम्पी में है। विजयनगर के शासकों ने जलाशय और नहरों का निर्माण करवाया। मालदेवी नदी के ऊपर 1.3 किलोमीटर लंबे मिट्टी के बांध वाले अनंतराज सागर, कौन से सागर का? अनंतराज सागर जलाशय का निर्माण करवाया था। किसने करवाया था? विजयनगर के शासकों ने। कौन सी नदी पे? मालदेवी नदी के ऊपर। नेक्स्ट है, हम्पी के शासक कृष्णदेव राय ने दो पहाड़ियों के बीच एक विशाल बांध का निर्माण करवाया था। किसने करवाया था? हम्पी के शासक कृष्णदेव राय ने। अब नेक्स्ट है, 1665 में दक्कनी सुल्तानों ने गोलकुंडा, बीजापुर, अहमदनगर और बरार और बिदर के शासकों ने विजयनगर को पराजित किया और बाद में हम्पी शहर का विनाश हो गया। यानी इन्होंने क्या किया था? गोलकुंडा, बीजापुर और अहमदनगर, बरार के ये जो शासक थे, उन्होंने हम्पी को पराजित, विजयनगर को पराजित किया और जो उसके बाद क्या था? हम्पी शहर का विनाश प्रारंभ हो गया था। अब सूरत शहर। सूरत को क्या कहा जाता है? पश्चिम का प्रवेश द्वार कहा जाता है। पश्चिम का प्रवेश द्वार किसको कहा जाता है? सूरत शहर को। अब नेक्स्ट है, सूरत अहमदाबाद के साथ साथ गुजरात में पश्चिमी व्यापार और वाणिज्य का प्रमुख केंद्र बन गया था। सूरत क्या था? अहमदाबाद के साथ साथ गुजरात का जो पश्चिमी व्यापार का केंद्र था, उसका प्रमुख ये केंद्र बन गया था। सूरत और भुज की खाड़ी से होकर पश्चिम एशिया के साथ व्यापार करने के मुख्य द्वार थे। सूरत और भुज की खाड़ी कहाँ है? गुजरात में है। तो इससे किसका व्यापार होता था? पश्चिम एशिया के साथ जो व्यापार होता था, उसका ये क्या था? मुख्य द्वार था। अब नेक्स्ट है, अंग्रेज इतिहासकार ओविघटन। किसने? ओविघटन ने 1689 में सूरत बंदरगाह का वर्णन करते हुए लिखा है कि किसी भी समय इस एक वक्त में भिन्न भिन्न देशों के औसतन 100 जहाज इस बंदरगाह पर लंगर डाले खड़े देखे जा सकते हैं। यानी कम से कम 100 जहाज यहाँ डेली खड़े आपको मिलेगी। इतना बड़ा बंदरगाह है। अब नेक्स्ट है, जोखिम भरा दौर मसूलीपट्टनम के लिए चुनौती। अब मसूलीपट्टनम या मछलीपट्टनम नगर कृष्णा नदी के डेल्टा पर स्थित है। जो मसूलीपट्टनम नगर है वो किस नदी के डेल्टा पर स्थित है? कृष्णा नदी के डेल्टा पर स्थित है। इंग्लैंड और हॉलैंड दोनों देशों की ईस्ट इंडिया कंपनी ने मसूलीपट्टनम पर नियंत्रण प्राप्त करने का प्रयत्न किया, क्योंकि तब तक यह आंध्र प्रदेश का सबसे महत्वपूर्ण पत्तन बन गया था। मसूलीपट्टनम कहाँ है? आंध्र प्रदेश का एक ये बंदरगाह है और इस पे ईस्ट इंडिया कंपनी और हॉलैंड की जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, यानी इंग्लैंड की भी कंपनी का नाम ईस्ट इंडिया था
और हॉलैंड की भी कंपनी का क्या नाम था, ईस्ट इंडिया। दोनों इस पर अधिकार करने का प्रयत्न करने लग गई थी। क्यों? क्योंकि यह महत्वपूर्ण बंदरगाह तय कहाँ था, आंध्र प्रदेश में। मसूलीपट्टनम का किला हॉलैंड वासियों ने बनाया था। किसने बनाया था? हॉलैंड वासियों ने बनाया था। अब आप सभी के लिए एक प्रश्न है कि पश्चिम का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है, कि पश्चिम का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अब ये छोटा सा चैप्टर है, अब इसके प्रश्न उत्तर। राजराजेश्वर मंदिर राज राजा चोल द्वारा 11वीं सदी में बनवाया गया था। यानी राजराजेश्वर मंदिर किसने बनाया था? राज चोल ने बनाया था। अजमेर में किसकी दरगाह है? सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है। हम्पी कौन से राज्य की राजधानी थी? विजयनगर राज्य की राजधानी थी। हॉलैंड वासियों ने आंध्र प्रदेश में मसूलीपट्टनम पर अपनी बस्ती बनाई थी। यानी जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी इंग्लैंड की, और दोनों ही उस पर क्या करना चाहते थे? अधिकार करना चाहते थे। और मसूलीपट्टनम कहाँ है? आंध्र प्रदेश में स्थित है। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।